हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टू पॉइंट में। और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पटेल। आशा करता हूं आप लोग पहले से अच्छे होंगे। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्विच गियर। अब ये SGP जो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, ये सब्जेक्ट एक है जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित फाइनल ईयर डिप्लोमा लेवल का क्या है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, 5th सेमेस्टर का। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये मतलब इस सब्जेक्ट में है क्या, जो हमारे सब स्टेशन होते हैं या हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसके बारे में पूरा इसका विवरण दिया गया है कि यानी ट्रांसमिशन लाइन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो उसका सुरक्षा बिना उसमें कोई भी प्रदोष उत्पन्न हुए कैसे ले जाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम आगे। क्या है हमारा चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्विच गियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि स्विच गियर होता क्या है। स्विच यंत्रावली, स्विच गियर होता क्या है ये देखते हैं। स्विच गियर उपकरण जिनके द्वारा किसी भी विद्युत परिपथ में धारा को सामान्य अथवा असामान्य स्थिति में नियंत्रण किया जा सकता है, स्विच गियर कहलाते हैं। यानी मतलब स्विच गियर ऐसे उपकरण हैं जो किसी भी सर्किट विद्युत परिपथ में धारा असामान्य है या सामान्य है, दोनों स्थिति में उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे स्विच, फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, टम्बलर स्विच, ETC। अब स्विच गियर इक्विपमेंट क्या होते हैं, यानी कि ये हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये किस प्रकार से सुरक्षित पहुंचाई जा सके, भेजी जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसके लिए स्विच गियर इक्विपमेंट चाहिए जो स्विच यंत्रावली उपकरण कहलाते हैं। सबसे पहला क्या है, स्विच है। स्विच क्या होती है, वह डिवाइस जिसके द्वारा किन्हीं दो परिपथों को आपस में ओपन अथवा क्लोज किया जाता है, स्विच कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, स्विच क्या है, वह डिवाइस जिसके द्वारा किन्हीं दो परिपथों को ओपन अथवा क्लोज किया जाता है, स्विच कहलाती है। नोट, स्विच का एक बहुत ही मुख्य विशेषता है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। स्विच को फुल लोड अथवा नो लोड दोनों अवस्थाओं में चलाया जा सकता है, परंतु फॉल्ट कंडीशन में सर्किट में बढ़ी हुई धारा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो क्या हुआ, यानी स्विच को फुल लोड अथवा नो लोड दोनों अवस्थाओं में चलाया जा सकता है, परंतु फॉल्ट कंडीशन में सर्किट में जो भी धारा बढ़ी हुई होती है फॉल्ट के कारण, उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ स्विच। स्विच प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। स्विच कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एयर स्विच, ऑयल स्विच। ऐसे स्विच जिनमें जो इनका जो कार्य सिद्धांत होता है, कॉन्टेक्टर होता है, वो एयर में काम करते हैं, एयर स्विच कहलाते हैं। और ऑयल स्विच क्या होते हैं, जिनके कॉन्टेक्टर दोनों फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट दोनों एयर ऑयल में हो, तो ऑयल स्विच कहलाते हैं। तो एयर स्विच को देखेंगे। पहले एयर स्विच को देखते हैं। इस स्विच को इस प्रकार बनाया जाता है कि यह परिपथ पर लोड लगे होने की दशा में आसानी से अपना कार्य कर सकता है। यानी कि यह स्विच ऐसे बनाया जाता है, इसका जो मॉडल होता है इस प्रकार तैयार किया जाता है कि यह परिपथ में लोड लगा साथ ही ऑपरेट कर सकता है, लोड के साथ ऑपरेट कर सकता है। इस तरह के स्विच में अलग तरह के आर्किंग हॉर्न लगाए जाते हैं। जो आर्किंग हॉर्न मतलब जो चिंगारी देने वाले हॉर्न होते हैं, जहाँ पे इनका कॉन्टेक्टर होता है, वे कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, ताकि जब स्विच को ऑन करें तो आर्क उत्पन्न होने की स्थिति में आर्किंग हॉर्न के संपर्क एक दूसरे से अलग होकर लंबाई बढ़ा दें। यानी कि आर्किंग हॉर्न इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे जब लोड लगा होने पे जब इसको ऑफ या ऑन करें तो आर्किंग हॉर्न के दोनों बीच की दूरी लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इनके मध्य क्या होता है, आर्क प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण आर्क जल्दी ही बुझ जाती है या समाप्त हो जाती है। तो आगे चलते हैं। क्या है, कुछ विशेष स्विच हैं, ऑयल स्विच इसके बाद पढ़ेंगे। पहले कुछ एयर स्विच के अंतर्गत जितने भी स्विच आते हैं वो देख लेते हैं। क्या है, कारखानों में ये वाली,
ये वाला कारखानों की विद्युत मशीनों को चलाने तथा बंद करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के मुख्य स्विच प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से स्विच हैं? 6 स्विच होती हैं। एक नाइफ स्विच होती है, एक चेंज ओवर स्विच होती है, दूसरा होती है पुश बटन स्विच, तीसरी होती है कंट्रोल स्विच, चौथी होती है स्टार्टिंग स्विच एंड फॉर 3 फेज पावर सर्किट, या इसी को TPIC स्विच भी बोलते हैं। यानी TPIC का फुल फॉर्म होता है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच। और छठा होता है कॉन्ट्रैक्टर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहली स्विच नाइफ स्विच एंड चेंज ओवर स्विच, यानी पहले और दूसरे साथ में देखेंगे। पहली स्विच क्या है? नाइफ स्विच, और दूसरी क्या है? चेंज ओवर स्विच। ये दोनों स्विच के बारे में पढ़ेंगे। नाइफ स्विच एंड चेंज ओवर स्विच हाथ से चालित होते हैं, यानी मैनुअल ऑपरेट होते हैं। इनको हाथ से ऑपरेट किया जाता है। नाइफ स्विच सिंगल पोल, डबल पोल एंड 3 पोल के उपलब्ध होते हैं। ये विद्युत धारा को चालू अथवा बंद करने के काम आते हैं, जबकि चेंज ओवर स्विच का प्रयोग रेटेड करेंट तथा रेटेड वोल्टेज पर विद्युत परिपथों को बदलने तथा बिना लोड की स्थिति में प्रचालन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि नाइफ स्विच क्या होती है कि ये दोनों नाइफ स्विच एंड चेंज ओवर स्विच दोनों हस्तचालित होती हैं। लेकिन नाइफ स्विच क्या होती है? सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल तीनों में उपलब्ध है। यह विद्युत धारा को चालू अथवा बंद करने के काम आते हैं, जबकि चेंज ओवर स्विच क्या होती है? जो चेंज ओवर स्विच है वो रेटेड करेंट एंड रेटेड वोल्टेज पर विद्युत परिपथों को चेंज करने के लिए, यानी एक परिपथ से दूसरे परिपथ को जोड़ने के लिए बिना लोड की स्थिति में प्रचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखते हैं। संचालन विधि के अनुसार नाइफ स्विच एंड चेंज ओवर स्विच 2 प्रकार के होते हैं। क्या है? संचालन विधि के अनुसार नाइफ स्विच एंड चेंज ओवर स्विच 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है केंद्रीय हत्थे वाले स्विच। वाला स्विच। इस प्रकार के स्विच में हत्था स्विच बोर्ड के अग्रभाग में लगा होता है, यानी सेम फ्रंट पे लगा होता है, जो टॉप व्यू होता है उसी पे लगा होता है। इस प्रकार के स्विच में हत्था स्विच बोर्ड के अग्रभाग में लगा होता है। इस प्रकार के स्विच का प्रयोग 220 वोल्ट तक की निर्धारित वोल्टेज वाली निर्धारित धाराओं को बंद करने के लिए किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। जो ये केंद्रीय हत्थे वाले स्विच होते हैं, इनका क्या होता है? जो हत्था स्विच हत्था लगा होता है, जिसको पकड़ के ऑपरेट करते हैं स्विच को, वो स्विच बोर्ड के टॉप पे लगा होता है, यानी मिडिल में ऊपर फ्रंट पे लगा होता है। इस प्रकार का स्विच 220 वोल्ट तक की निर्धारित वोल्टेज वाली निर्धारित धाराओं को बंद करने के लिए ऑपरेट किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। नोट: एक महत्वपूर्ण बिंदु है केंद्रीय हत्थे वाले बिंदु के लिए, स्विच के लिए 220 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होने पर इस स्विच का प्रयोग केवल बिना लोड के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी सर्किट को ऑन करने के लिए नहीं, बंद करने के लिए। यानी 220 वोल्ट से अधिक वोल्टेज होने पर इस स्विच का प्रयोग केवल बिना लोड वाले सर्किट को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे फिगर है, आप देख सकते हो। ये वाला फिगर क्या है? ये वाला टॉप व्यू है, ये वाला साइड व्यू है। तो यहाँ पे स्विच दोनों दिख रहे हैं। देखिए, टॉप व्यू में भी हत्था होता है। यहाँ पे ये जो फ्रंट में होता है स्प्रिंग क्लिप होता है, विच्छेद संपर्क होता है, ऊपरी संपर्क होता है, स्तंभ होता है, 2 पत्तियों से बना ब्लेड होता है, निचले संपर्क का आधार होता है, और हत्था तो ऊपर यहाँ दिया गया है, ये वाला। और इस वाले में देखते हैं निचले संपर्क, स्तंभ, ये साइड व्यू है सबसे नीचे का। तो ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा होता है लीवर द्वारा संचालित चाकू स्विच। इस प्रकार के स्विच का प्रयोग 220 वोल्ट की दृष्टि धारा DC तथा 440 वोल्ट प्रस्थास्थ धारा यानी AC तक की निर्धारित धाराओं को बंद करने के लिए किया जाता है।
इससे अधिक वोल्टेज होने पर इस प्रकार के स्विचों का प्रयोग केवल बिना लोड परिपथों को बंद करने के लिए किया जाता है। यानी कि लीवर द्वारा संचालित जो चाकू स्विच होते हैं उनका प्रयोग क्या करते हैं, 220 वोल्ट की दृष्टि धारा के लिए करते हैं और 440 वोल्ट की एसी धारा के लिए करते हैं, बंद करने के लिए करते हैं। और अगर यदि डीसी से 220 से अधिक कोई डीसी करंट वोल्टेज, तो उसको वो बिना लोड पे बंद करने के लिए ऑपरेट किया जाता है इस स्विच का प्रयोग। और यदि 440 वोल्ट से अधिक एसी धारा हुई तो उसका भी प्रयोग कब करेंगे, जब उसमें लोड ना लगा हो।